सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ जुग पानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना गिरा अर्ध जल बीच समा कहियत भिन्नन भिन्न बंधो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जिनहि परम प्रिय खिन्न खिन्न माने दीनहीन। आज का प्रसंग केवट अनुराग है और यह प्रसंग रामचरितमानस में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और सभी कथावाचक इसकी चर्चा करते हैं अपने अपने ढंग से। इस प्रसंग का उद्देश्य है यह सिद्ध करना कि प्रभु श्री राम समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने में अथक प्रयास किया। केवट एक गरीब परिवार से आता है, अत्यंत निर्धन परिवार से। वो कहा भी है कि उसके पास कुछ नहीं है। पात भर शहरी सकल सुत बारे बारे केवट के जाति कछु वेद न पढ़ाई हूं। पात भर शहरी का मतलब हमारे घर में पत्ते में मछली है और कोई सामान नहीं है खाने पीने का। जो कमाता हूं वो खाता हूं। ये बाद में कहा है, लेकिन प्रसंग शुरू होता है अयोध्या से। जब चले थे तो रथ से चले थे और उस रथ का सारथी था प्रधानमंत्री सुमंत जी। और सुमंत जी को कहा गया था कि प्रभु को 1-2 दिन वन में रख करके लौटा करके ले आने के लिए। और श्रृंगबेरपुर जब प्रभु पहुंचे हैं तो वहां सुमंत जी बहुत निवेदन किए कि अब यहां से लौट चलिए। किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम लौटने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो राम ने उन्हें जबरदस्ती उन्हीं को लौटाया अयोध्या के लिए। वो लौटना नहीं चाहते थे। इस क्रम में राम बहुत परेशान भी हुए। उनको परेशानी इसलिए थी कि उनको भय था कि सुमंत जी पहुंचेंगे नहीं। सुमंत जी इतना भय विह्वल हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रथ लेकर के पहुंचेंगे अयोध्या। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी को अयोध्या के लिए प्रस्थान करवाया और स्वयं गंगा के किनारे आ गए। और गंगा के किनारे आ गए गंगा से उस पार जाने के लिए। और गंगा के उस पार जाने के लिए उन्होंने केवट पर नजर डाली तो केवट किनारे में नाव को नहीं लगाए हुए था। नाव को थोड़ा धार की ओर लगा करके चुपचाप बैठा हुआ था। तो इनको लगा कि ऐसा क्यों? अरे नाव तो घाट पर रहना चाहिए, यात्री आएगा पार जाएगा। लेकिन केवट वैसा नहीं किया। तो एक तो उनको उसकी ढीठता दिखाई पड़ी। फिर भी इन्होंने आवाज दी कि एक बार नाव लाओ।
नाव लाओ, मुझे पार जाना है। प्रभु ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। नाव तो लाया ही नहीं, और उसी नाव पर बैठे बैठे ही कहा कि आपके रहस्य को मैं जान गया हूं। अब एक अशिक्षित गरीब नाविक और एक राजकुमार से ऐसी बात कर रहा हो तो अटपटी बात लगी लक्ष्मण जी को, लेकिन वो खामोश थे। और जो ही उसने कहा कि आपका मरम मैं जान गया, आपका रहस्य मैं जान गया, भेद जान गया, तो प्रभु राम को लगा कि ये क्या रहस्य जान गया। तो कहा कि आपके चरण कमल में जो धूली लगी हुई है वो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है। और चरण कमल रज कह सब कोई, मानुष करण मूड़ी कछु है। लोग कहते हैं कि ये चरण कमल में जो धूली लगी है वो धूली नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है, जिसका स्पर्श होने से शिला पत्थर नारी बन गई है। राम ने पूछा कि भाई तुम ये कैसे कह रहे हो? तो कहा कि मुझे मालूम है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। ये पत्थर से तो मेरा नाव ज्यादा कठोर नहीं है, और ये जल में रहा है, ये और कोमल हो गया है। तो जब पत्थर नारी बन गई तो इस नाव को नारी बनने में क्या देर लगेगी, क्योंकि आपके पांव में तो जड़ी है, मूड़ी है। आश्चर्यचकित हुए लक्ष्मण जी सुन रहे हैं कि क्या बोल रहा है ये अटपटी बात। फिर पूछा कि तब क्या करना है? अगर ऐसी बात है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? और तुमको परेशानी क्या है? उसने कहा कि तरनियो मुनि घरनी हो जाई, बाट पड़े मुनि नाव उड़ाई। ये नाव भी मुनि घरनी हो जाएगी, मुनि पत्नी हो जाएगी। अर्थात जब अहल्या का स्पर्श हुआ था प्रभु के चरण का तो वो नारी बन गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी। तो यही संकेत दे रहा है कि तरनियो मुनि घरनी हो जाई, बाट पड़े मुनि नाव उड़ाई। तो मेरे नाव भी की भी बंटवारी हो जाएगी। और यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारू। हे महाराज, मेरे परिवार का प्रतिपालन इसी से होता है। और मैं दीनहीन वित्तहीन हूं, मैं कोई दूसरा भी नहीं गढ़ा सकता हूं। और मेरे बच्चे सब भी सब छोटे छोटे हैं, सकल सुत बारे बारे। केवट के जाति कछु नाव न, केवट के जाति कछु वेद न पढ़ाई हूं। और आपसे बहस भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप बड़े हैं। प्रभु से निषाद होके बाद न बढ़ाई हूं। मैं निषाद जाति का हूं, तो मैं वाद विवाद में भी नहीं पढ़ूंगा। साधनहीन हूं, वित्तहीन हूं। ये सारा तर्क उसने दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि एक अशिक्षित और अनपढ़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिसका काम ही दिन भर है नाव चलाना, पार उतारना यात्री को, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है कि कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। जबकि लक्ष्मण जी के विषय में भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण यह मर्मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जब भगवान ने लीला करना चाहा आगे के, तो एक दिन अपने पत्नी से कहा, सीता जी से, कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी नलत ललित नर लीला,
तुम पावक मह करो निवासा, जब लो करो निशाचर नासा। और इतनी बात कहने के बाद फिर आगे लिखा गया तुलसीदास ने कि लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जाने कि सीता जी असली नहीं है, वो तो अग्नि में निवास कर गई। फिर विश्वामित्र जी भी इस मर्म को नहीं जाने, यहां तक कि वाल्मीकि जी भी ने लिखा कि मर्म न जाने कोई। वाल्मीकि जी ने कहा कि जब पेखन तुम देखन हारा, विधि हरि शंभु नचावन हारा, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाना निहारा। अर्थात जग दृश्य है और तुम देखने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम नचा रहे हो, हे राम वो भी तुम्हारा मर्म नहीं जानता, तो और कौन जान सकता है। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर को कोई जान नहीं सकता है, ईश्वर को वही जानेगा जिसको ईश्वर जना दे। सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो जानता है वो तो वही हो जाता है, मतलब ईश्वर ही हो जाता है। यूं तो ईश्वर का अंश ही जीव है, और संसार में जितने भी प्राणी हैं सबों का निर्माण ब्रह्मा ने गुण अवगुण को मिला करके किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहाही पे परिहरि पारी विकार। संसार का निर्माण ही गुण और दोष से मिलकर हुआ है। संत लोग गुण का ग्रहण करते हैं, जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। गुण और अवगुण सबके हृदय में है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तेहि सोई। सब जानता है, लेकिन जो सज्जन आदमी है, जो संत प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो अपने गुण का दरवाजा खोल करके रखते हैं और अवगुण के दरवाजा को बंद कर देते हैं। दुर्जन लोग गुण के दरवाजा को बंद कर देता है हृदय में, और अवगुण के दरवाजे को खोल देता है। दोनों अवतार ही था, राम का भी अवतार हुआ और रावण का भी अवतार हुआ।